में सिलेक्टेड हुकूमत ने मुल्क को वसाइल की अमाजगाह बना दिया। अख्तर मेंगल ने कहा, हुक्मरानों की गफलत से सूरत हाल खराब हो रही है। खतरे की घंटी बज गई, एक इत्तेहादी छोड़ गया। बीएपी भी फंड्स ना मिलने पर हुकूमत से नाराज। मुत्तहिदा के वज़ीर-ए-आज़म से मुतअद्दिद गिले शिकवे। मुमताज भुट्टो और अमीर बख्श भुट्टो समेत GDA के कई रहनुमा हुकूमत से खुश नहीं। इस्लामाबाद में जोड़ तोड़ की अफवाहें। 18वीं तरमीम पर नजरसानी करना पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहते हैं 18वीं तरमीम में शामिल कई चीजें खत्म करना होंगी। वज़ीर आला के पास किसी आमिर से ज्यादा इख्तियारात हैं। NFC अवार्ड्स में खामियां हैं, ये नाकाबिल अमल है। ये कैसा सिस्टम है? विफाक सूबों को पैसे देता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में अहम मोड़। जज की अहलिया का वीडियो लिंक पर बयान होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट मामले पर आज फैसला करेगी। एग्जीक्यूटिव कोश्तर बेमहार की तरह छोड़ सकते हैं, यूं तो अदलिया की आजादी खत्म हो जाएगी। इस केस में कुछ तय होना है, इसमें हमारी कुर्बानी हो जाए कोई बात नहीं। मैं ये ऐवान को बताना चाहता हूँ कि काबीना की मंजूरी के बाद ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाई गई है और ग्रेड 17 से 22 की 5% बढ़ाई गई है। मुराद अली शाह वफाक और पंजाब दोनों पर बाजी ले गए। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 10%, ग्रेड 17 से ऊपर 5% इजाफा होगा। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। पाकिस्तान में कोरोना की तबाहकारियां जारी। एक ही रोज में रिकॉर्ड 136 अमवात। मरने वालों की तादाद 2975 हो गई। मजीद 5839 अफराद बीमार। मुतासरीन की तादाद 1.5 लाख से भी बढ़ गई। कराची में कोरोना के बायस एक और पुलिस एहलकार शहीद। ASI सैयद गफरान अहमद जाफरी सिविल अस्पताल में जेर इलाज था। सिंध पुलिस के कोरोना से शहीद एहलकारों और अफसरों की तादाद 9 हो गई। खबरदार, होशियार, डेक्सामेथासोन दवाई खुद इस्तेमाल ना करें। ये दवा कोरोना के इंतहाई तशवीशनाक मरीज को दी जाती है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल से जान भी जा सकती है। माहिरीन सेहत की वार्निंग। बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन हो गया। लाहौर के 51 इलाके 30 जून तक सील। फैसलाबाद, गुजरात और सियालकोट में भी स्मार्ट लॉकडाउन। कराची के 3 अजला के 43 यूसीज में लॉकडाउन होगा। पिंडी केप में टाइगर फोर्स का जवान भत्ता लेते पकड़ा गया। हरदिल अजीज, तारिक अजीज दुनिया से चले गए। आहों और सिस्कियों में लाहौर में सपुर्द खाक। तारिक अजीज पाकिस्तान टीवी के पहले एंकर भी थे। नीलामगर से शोहरत की बुलंदियों को पहुंचे। फिल्म में भी काम किया और निगार अवार्ड भी जीता। तारिक अजीज रुकन कौमी असेंबली भी रहे। MQM के सीनियर रहनुमा इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। मुल्जिमों को उम्र कैद हो सकती है, सजाए मौत नहीं होगी। इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को बरतानिया में कत्ल किया गया था। CPEC मंसूबे की सुस्तरवी का शिकार करने का तासुर गलत है। CPEC के मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज हो रही है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। CSS के नताइज का ऐलान। 14,521 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, सिर्फ 365 कामयाब। कामयाबी की शरह 2.51% रही। बलूचिस्तान के दूरदराज इलाके पंचकोर की खातून ने तारीख रकम कर दी। इम्तिहान में 18वीं पोजीशन।
में सिलेक्टेड हुकूमत ने मुल्क को वसाइल की अमाजगाह बना दिया। अख्तर मेंगल ने कहा, हुक्मरानों की गफलत से सूरत हाल खराब हो रही है। खतरे की घंटी बज गई, एक इत्तेहादी छोड़ गया। बीएपी भी फंड्स ना मिलने पर हुकूमत से नाराज। मुत्तहिदा के वज़ीर-ए-आज़म से मुतअद्दिद गिले शिकवे। मुमताज भुट्टो और अमीर बख्श भुट्टो समेत GDA के कई रहनुमा हुकूमत से खुश नहीं। इस्लामाबाद में जोड़ तोड़ की अफवाहें। 18वीं तरमीम पर नजरसानी करना पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहते हैं 18वीं तरमीम में शामिल कई चीजें खत्म करना होंगी। वज़ीर आला के पास किसी आमिर से ज्यादा इख्तियारात हैं। NFC अवार्ड्स में खामियां हैं, ये नाकाबिले अमल है। ये कैसा सिस्टम है? विफाक सूबों को पैसे देता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में अहम मोड़। जज की अहलिया का वीडियो लिंक पर बयान होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट मामले पर आज फैसला करेगी। एग्जीक्यूटिव कोश्तर बेमहार की तरह छोड़ सकते हैं, यूं तो अदलिया की आजादी खत्म हो जाएगी। इस केस में कुछ तय होना है, इसमें हमारी कुर्बानी हो जाए कोई बात नहीं। मैं ये ऐवान को बताना चाहता हूँ कि काबीना की मंजूरी के बाद ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाई गई है और ग्रेड 17 से 22 की 5% बढ़ाई गई है। मुराद अली शाह वफाक और पंजाब दोनों पर बाजी ले गए। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 10%, ग्रेड 17 से ऊपर 5% इजाफा होगा। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। पाकिस्तान में कोरोना की तबाहकारियां जारी। एक ही रोज में रिकॉर्ड 136 अमवात। मरने वालों की तादाद 2975 हो गई। मजीद 5839 अफराद बीमार। मुतासरीन की तादाद 1.5 लाख से भी बढ़ गई। कराची में कोरोना के बायस एक और पुलिस एहलकार शहीद। ASI सैयद गफरान अहमद जाफरी सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। सिंध पुलिस के कोरोना से शहीद एहलकारों और अफसरों की तादाद 9 हो गई। खबरदार, होशियार, डेक्सामेथासोन दवाई खुद इस्तेमाल ना करें। ये दवा कोरोना के इंतहाई तशवीशनाक मरीज को दी जाती है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल से जान भी जा सकती है। माहिरीन सेहत की वार्निंग। बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन हो गया। लाहौर के 51 इलाके 30 जून तक सील। फैसलाबाद, गुजरात और सियालकोट में भी स्मार्ट लॉकडाउन। कराची के 3 अजला के 43 यूसीज में लॉकडाउन होगा। पिंजीकेप में टाइगर फोर्स का जवान भत्ता लेते पकड़ा गया। हरदिल अजीज, तारिक अजीज दुनिया से चले गए। आहों और सिस्कियों में लाहौर में सपुर्द खाक। तारिक अजीज पाकिस्तान टीवी के पहले एंकर भी थे। नीलामगर से शोहरत की बुलंदियों को पहुंचे। फिल्म में भी काम किया और निगार अवार्ड भी जीता। तारिक अजीज रुकन कौमी असेंबली भी रहे। MQM के सीनियर रहनुमा इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। मुल्जिमों को उम्र कैद हो सकती है, सजाए मौत नहीं होगी। इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को बरतानिया में कत्ल किया गया था। CPEC मंसूबे की सुस्तरवी का शिकार करने का तासुर गलत है। CPEC के मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज हो रही है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। CSS के नताइज का ऐलान। 14,521 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सिर्फ 365 कामयाबी की शरह 2.51% रही। बलूचिस्तान के दूरदराज इलाके पंचकोर की खातून ने तारीख रकम कर दी। इम्तिहान में 18वीं पोजीशन।
सी पैक मंसूबे की सुस्तरवी का शिकार करने का तासुर गलत है। सी पैक के मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज हो रही है। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। सीएसएस के नताइज का ऐलान। 14,521 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, सिर्फ 365 कामयाबी की शरह 2.51% रही। बलूचिस्तान के दूरदराज इलाके पंचकोट की खातून ने तारीख रकम कर दी, इम्तिहान में 18वीं पोजीशन।